अथ वराहपुराणे षट्त्रिंशोऽध्यायः। आरुणि और व्याध का प्रसंग। नारायण मंत्र श्रवण से बाघ का श्राप से उद्धार। पृथ्वी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण प्राणियों का सृजन करते हैं। प्रभो, मैं आपकी उपासना की विधि जानना चाहती हूँ, अर्थात श्रद्धालु स्त्रियां अथवा पुरुष आपकी उपासना किस प्रकार करते हैं। हे विभो, आप मुझे यह सब बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, देवी, मैं भाव से ही बसी हुई होता हूँ। मैं न तो प्रचुर धनों से सुलभ हूँ और न जपादि अन्य उपासना से ही। साथ ही भक्त लोग मुझे तप द्वारा भी प्राप्त करते हैं। एतदर्थ मैं तुमसे कुछ साधनों का निर्देश करता हूँ, जो मनुष्य मन, वाणी और कर्म से मुझ में अपना चित्त लगाए रहते हैं। उसके लिए अनेक प्रकार के तपोरूप व्रत हैं, उन्हें मैं बताता हूँ, सुनो। अहिंसा, सत्य भाषण, चोरी न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये मानसिक व्रत कहे जाते हैं। दिन में एक समय भोजन करना अथवा केवल एक बार रात में भोजन करना पुरुषों के लिए शारीरिक व्रत या तप है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वेद पढ़ना, भगवान विष्णु के नाम यश का कीर्तन करना, सत्य बोलना, किसी की चुगली न करना, हितकारी मधुर बात कहना, सबका हित सोचना, धर्म पर आस्था रखना और धर्मयुक्त बातें बोलना, ये वाणी के उत्तम व्रत हैं। हे वसुंधरे, इस विषय में एक प्रसंग सुना जाता है। पूर्व कल्प में आरुणि नाम से विख्यात एक महान तपस्वी ब्राह्मण पुत्र थे। वे ब्राह्मण श्रेष्ठ किसी उद्देश्य से तप करने के लिए वन में गए और वहाँ वे उपवास पूर्वक तपस्या करने लगे। उन ब्राह्मण ने देविका नदी के सुंदर तट पर अपने रहने का आश्रम बनाया था। एक बार इसी दिन वे ब्राह्मण देवता स्नान पूजा करने के विचार से उस नदी के तट पर गए। स्नान करके ये जप कर रहे थे तो उन्होंने सामने से आते हुए एक भयंकर व्याध को देखा, जो हाथ में बड़ा सा धनुष लिए हुए था। उसकी आंखें बड़ी क्रूर थीं। वह उन ब्राह्मण के बलकल वस्त्र छीनने और उन्हें मारने के विचार से आया था। उस ब्रह्म घाती को देखकर आरुणि के मन में घबराहट उत्पन्न हो गई और वे भय से थरथर कांपने लगे। किंतु ब्राह्मण के अंतः शरीर में भगवान नारायण को देखकर वह व्याध डर सा गया। उसने उसी क्षण धनुष और बाण हाथ से गिरा दिए और कहा, व्याध ने कहा, ब्राह्मण, मैं आपको मारने के विचार से ही यहाँ आया था, किंतु आपको देखते ही पता नहीं मेरी वह क्रूर बुद्धि अब कहाँ चली गई। विप्रवर, मेरा जीवन सदा पाप करने में ही बीता है। अब तक मेरे द्वारा हजारों ब्राह्मण मृत्यु के मुख में प्रविष्ट हो गए। प्रायः 10,000 साधु स्त्रियों का भी मैंने अंत कर डाला है। अहो, ब्राह्मण की हत्या करने वाला मैं पापी पता नहीं किस गति को प्राप्त करूँगा। महाभाग, अब आपके पास रहकर मैं भी तप करना चाहता हूँ। आप कृपया उपदेश देकर मेरा उद्धार करें। व्याध के इस प्रकार कहने पर उसे ब्रह्मघाती एवं महान पापी समझकर द्विजश्रेष्ठ आरुणि ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु हृदय में धर्म की अभिलाषा जग जाने के कारण ब्राह्मण के कुछ न कहने पर भी वह व्याध वहीं ठहर गया। ब्राह्मण भी नदी में स्नान कर वृक्ष के नीचे बैठे हुए तप करते रहे। इस प्रकार अब उन दोनों का नियमित धार्मिक कार्यक्रम चलने लगा। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, आरुणि स्नान करने नदी के जल में भीतर गए थे। इधर कोई भूख से व्याकुल बाघ तब तक उन शांत स्वरूप मुनि को मारने के लिए आ पहुंचा, पर इसी बीच व्याध ने बाघ को मार डाला। मरने पर उस बाघ के शरीर से एक पुरुष निकला। बात ऐसी थी, जिस समय आरुणि जल में थे और बाघ उन पर झपटा, उस समय घबराहट के कारण मुनि के मुंह से सहसा ओम नमो नारायणाय यह मंत्र निकल गया। बाघ के प्राण तब तक उसके कंठ में ही थे और उसने यह मंत्र सुन लिया। प्राण निकलते समय केवल इस मंत्र को सुन लेने से वह एक दिव्य पुरुष के रूप में परिणत हो गया। तब उसने कहा, द्विजवर, जहाँ भगवान विष्णु विराजमान है, मैं वहीं जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सारे पाप धुल गए। अब मैं शुद्ध एवं कृतार्थ हो गया। इस प्रकार उस पुरुष के कहने पर
विप्रवर आरुणि ने उससे पूछा, नरश्रेष्ठ तुम कौन हो? राजेंद्र तब पूर्व जन्म में जो बात बीती थी उसे बतलाते हुए वह कहने लगा, इसके पहले जन्म में मैं दीर्घबाहु नाम से प्रसिद्ध एक राजा था। समस्त वेद संपूर्ण धर्मशास्त्र मुझे सम्यक प्रकार से अभ्यस्त थे। अन्य शास्त्र भी मुझसे अपरिचित नहीं थे, पर अन्य ब्राह्मणों से मेरा कोई प्रयोजन न था। मैं प्रायः ब्राह्मणों का अपमान भी कर देता था। मेरे इस व्यवहार से सभी ब्राह्मण क्रुद्ध हो गए और उन्होंने मुझे भीषण श्राप दे दिया। तू अत्यंत निर्दयी बाघ होगा, क्योंकि तेरे द्वारा ब्राह्मणों का भीषण अनादर हो रहा है। तुझे किसी बात का स्मरण भी नहीं रहेगा। अरे प्रचंड मूर्ख, मृत्यु के समय भगवान नारायण का नाम तेरे कानों में पड़ेगा। विप्रवर वे सभी ब्राह्मण वेद के पारगामी विद्वान थे। उनका भीषण श्राप मुझे लग गया। मुने, जब ब्राह्मणों ने श्राप दिया तो मैं उनके पैरों पर गिर पड़ा तथा उनसे कृपापूर्वक क्षमा की भीख मांगी। मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि हो गई। अतएव उन्होंने मेरे उद्धार की भी बात बता दी और कहा, राजन, प्रत्येक छठे दिन मध्याह्न काल में तुझे जो कोई मिले उसे तू खा जाना, वह तेरा आहार होगा। जब तुझे बाण लगेगा और उसके आघात से तेरे प्राण कंठ में आ जाएं, उस समय किसी ब्राह्मण के मुख से जब ओम नमो नारायणाय यह मंत्र तेरे कानों में पड़ेगा, तब तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है। मुने, मैंने दूसरे के मुख से भगवान विष्णु का यह नाम सुना है। परिणाम स्वरूप मुझे ब्रह्मद्वेषी को भी भगवान नारायण का दर्शन सुलभ हो गया। फिर जो ब्राह्मणों का सम्मान पूर्वक अपने मुंह से ओम हरिये नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए प्राणों का त्याग करता है, तो वह परम पवित्र पुरुष जीते जी मुक्त है, जीते जी ही मुक्त है। मैं भुजा उठाकर बार बार कहता हूँ, यह सत्य है, सत्य है और निश्चय ही सत्य है। ब्राह्मण चलते फिरते देवता हैं, भगवान पुरुषोत्तम कुटस्थ पुरुष हैं। ऐसा कहकर शुद्ध अंतःकरण वाला वह बाघ दिव्य पुरुष स्वर्ग चला गया और ब्राह्मण आरुणि भी बाघ के पंजे से छूटकर व्याध से कहने लगे, आज बाघ मुझे खाने के लिए उद्यत हो गया था। ऐसे अवसर पर तुमने मेरी रक्षा की है, अतएव उत्तम व्रत का पालन करने वाले वत्स, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो। व्याध ने कहा, ब्राह्मण देवता, मेरे लिए यही वर पर्याप्त है जो आप प्रेम पूर्वक मुझसे बातें कर रहे हैं। भला आप ही बताइए, इससे अधिक वर से मुझे करना ही क्या है? आरुणि ने कहा, व्याध, तुम्हारी तपस्या करने की इच्छा थी, अतएव तुमने मुझसे प्रार्थना की थी, किंतु अनग उस समय तुम में अनेक प्रकार के पाप थे। तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर था, परंतु अब तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो गया है, क्योंकि देविका नदी में स्नान करने, मेरे दर्शन करने तथा चिरकाल तक भगवान विष्णु के नाम सुनने से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। साधो, अब मेरा एक वर स्वीकार कर लो। वह यह है कि तुम अब यहीं रहकर तपस्या करो। तुम इसके लिए बहुत पहले से इच्छुक भी थे। व्याध बोला, ऋषि, आपने जिन परम प्रभु भगवान नारायण और विष्णु की चर्चा की है, उन्हें मानव कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह बताने की कृपा करें। यही मेरा अभिष्ट वर है। ऋषि ने कहा, व्याध, कोई भी पुरुष सनातन श्री हरि के उद्देश्य से जिस किसी व्रत को भक्ति पूर्वक करने में संलग्न हो जाए, तो वह उन्हें प्राप्त कर लेता है। पुत्र, तुम ऐसा जानकर भगवान नारायण का यह व्रत करो। व्रत का रूप यह है कि कभी भी गणान ब्राह्मण संघ के लिए निर्मित अन्न नहीं खाना चाहिए और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। व्याध, मैंने तुमसे जो इस उत्तम व्रत की बात बताई है, यह बिल्कुल सत्य है। अब तुम तपस्वी बनकर जब तक इच्छा हो यहाँ रहो। भगवान वराह कहते हैं, हे वसुंधरे, आरुणि को यह निश्चय हो गया कि यह व्याध मोक्ष पाने के लिए अत्यंत चिंतित है, अतः उन वरदाता ब्राह्मण ने उसे इच्छित वर दे दिया। फिर एक दिन वे वहाँ से उठकर सहसा कहीं चले गए। अथ वराह पुराणे 63 अध्यायः संपूर्णम्।
इसी के साथ वराह पुराण का 36वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको ये कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।